तो बहुत ही कम पैसे में एक अतर को बनाना, एक खुशबू को बनाना और एक अच्छा खासा मार्जिन रख करके उसको मार्केट में एक प्रीमियम लेवल पर सेल करना पॉसिबल है। बहुत लोग करना चाहते हैं, पर इसके लिए हमें जानना पड़ेगा सिंथेटिक अतर्स या सिंथेटिक फ्रेग्रेंस मेकिंग के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये काम हो रहा है। पिछली लगातार अपनी कुछ वीडियोस के अंदर मैंने बात की अजमल के इन अतर्स के बारे में जो गिफ्ट सेट्स में आते हैं, जिसमें रॉयल मस्क रिजाली, रॉयल मस्क सफायर और रॉयल लव और ऊद कुवैती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है इनका रॉयल मस्क रिजाली। अब इस अतर की बात मैंने क्यों की, क्योंकि ये सारे ही सिंथेटिक अतर्स हैं। और इसकी ही बात मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग में आता है और हाईएस्ट सेलिंग इस टाइम पर इसकी चल रही है, तो मैं इसे एग्जामिन करना चाहता था पूरी तरह से, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया, वरना मेरे लिए ये किसी काम का नहीं है। सिंथेटिक है पूरा। अब इसी की इंस्पिरेशन ले करके मैं इससे मिलती जुलती एक खुशबू बना करके इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ में जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में अपनी प्रॉमिस किया कि ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें सच में आपको सिखाकर ही रहूँगा एक खुशबू को बनाना, एक स्क्रैच से नई खुशबू को डिज़ाइन करना, उसका फॉर्मूला जनरेट करना, उसकी ब्लेंडिंग करना, उसकी डाइल्यूशन करना, एक एक चीज़। और सच बताऊं तो आपने YouTube के ऊपर हजारों वीडियोस देखी होंगी, चैट जीपीटी पे जाके फॉर्मूले बनवाए होंगे, पर कभी क्या सच में आप अपने दिल से पूछो क्या आपके लिए कोई भी फॉर्मूला काम किया है? नहीं किया होगा, ये गारंटी से मैं कह सकता हूं। पर इस सीरीज के अंदर अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक बने हुए सीरीज में आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाया है तो आपसे मेरी एक भी शॉर्ट वीडियो मिस नहीं होगी। क्या कर रहा हूं मैं, लॉन्ग वीडियो के अंदर आपको फॉर्मूला दूंगा, टेक्निक समझाऊंगा, फॉर्मूला डिजाइन करना सिखाऊंगा। और शॉर्ट वीडियोस के अंदर क्योंकि सिंथेटिक बना रहे हैं तो सिंथेटिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके इंग्रेडिएंट्स को समझना, उसकी केमिस्ट्री को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, उनकी डाइल्यूशन, उनके यूजर परसेंटेज, उनके रेशियो सेटअप और उनका ओडोर का जानना। वो सारी चीजें एक एक केमिकल को मैं पर शॉर्ट वीडियोस के अंदर लेकर के आऊंगा। रैंडम बना रहा हूँ क्योंकि ये पीछे आज देख रहे हो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर अक्सर करके। इस वीडियो में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सामने स्टूडियो लाइट्स लगी रहती है जिसकी वजह से मेरी आईज में थोड़ा सा इफेक्ट आया है इनका। और मैं कंप्यूटर ग्लासेस पहनता हूँ पर उसके बावजूद भी काफ़ी इफेक्ट है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पर मुझसे कैमरे में यूं करके स्क्रीन पर देखा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूँगा। ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी, ज़्यादा बैकग्राउंड अच्छा या अच्छा देखने की कोशिश मत करना, पर जो सिखा रहा हूँ इस वीडियो में या सिखाने वाला हूँ उसे बहुत अच्छे से लर्न करना। वीडियो को पॉज कर करके देखना, ये रिपीट जा करके देखना फिर से। मैं गारंटी बता रहा हूँ आज आप सच में कुछ ना कुछ बना ही लोगे। अगर बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते हो तो ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, इस वीडियो से आप वो सीख के निकलोगे जो आज तक आपने YouTube पर किसी भी वीडियोस को देख करके आसानी से सीखा नहीं होगा। तो जब बात करते हैं मस्क रिजाली की, तो यहाँ पर मैं कोई फ्रैंगरिटा के नोट्स या फिर जो इतर या परफ्यूम को रिव्यू करते हैं वो या तो फ्रैंगरिटा पर उनके नोट्स देख करके आपको बता रहे होते हैं या फिर चैट जीपीटी की मदद से एक स्क्रिप्ट पढ़ करके आपको बता रहे होते हैं। पर रियलिटी बताऊं तो स्मेल करके चीज़ों को बता पाना बहुत ही नामुमकिन है। हाँ, चीज़ें अगर आप पहचानते हो तो कुछ हद तक के आप आइडिया लगा सकते हो इसकी खुशबू इस तरह की है या वैसी है। तो ये जो अतर है ना, ये एक मस्की अतर है, थोड़ा सा इसके बेस में एक वुडी एक टच आता है मस्क के साथ में, और टॉप नोट में इसका एक सिट्रसी हल्का सा एकदम फ्लोरल टच दिया गया है सिट्रस के साथ में, लेकिन सिट्रस की स्मेल ज्यादा आती है। और बाइंडिंग के लिए इसके अंदर बीच में एक ब्रिज दिया गया है जिसे मिडिल नोट के अंदर यूज किया गया है। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर के एक अतर बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर पूरा फॉर्मूला शेयर नहीं करूंगा, पूरा फॉर्मूला आपके सामने डिजाइन करके बताऊंगा कि आप अगर इंग्रेडिएंट्स को ही सिर्फ चेंज करो तो आपसे एक ऐसी खुशबू बन जाए जिसे आप कमर्शियल लेवल पर मार्केट में लॉन्च कर पाओ, बहुत कम पैसे में बना पाओ और एक बड़ा मार्जिन रखकर पैकेजिंग और मार्केटिंग के दम पर उसे एक अच्छा मुनाफा कमा पाओ। तो चलो चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और वहां पर मैं आपको सिखाता हूँ सबसे पहले एक फॉर्मूले को डिजाइन करना, उसे सोचना। फॉर्मूले को डिजाइन करने से पहले फॉर्मूले को सोचना पड़ता है, तो सोचना किस तरह से है वो पहले समझेंगे, फिर फॉर्मूले को डिजाइन करेंगे, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चूज करेंगे, इंग्रेडिएंट चूज करने के बाद उनका रेशियो सेटअप करेंगे और फिर एक्चुअल ब्लेंडिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर एक अतर बनाने के लिए सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमको
किस तरह का एक अतर चाहिए, कैसी वाइब चाहिए, उसका मिड नोट तो छोड़ दो। सबसे पहले मिड नोट को सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि मिड नोट एक ब्रिज है जो बेस से टॉप की जो ट्रांजिशन है उसको एक लाइन में लाने के लिए, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जो एक स्मूथ रोड मिलता है ना, वो है एक ऐसा ब्रिज जो टॉप और बेस नोट को बिल्कुल अलग एक दूसरे से ना बनाए, एक दूसरे से जोड़ करके रखे। वो मेन कैरेक्टर है, यानी कि पूरी फ्रेग्रेंस का जो बेस है और टॉप है उसका जो मेन कैरेक्टर है जो इन दोनों को होल्ड करके रखता है वो है मिड नोट। इसलिए एक हैक यहाँ पर बताता हूँ, हालांकि ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पर हो और स्टार्टिंग कर रहे हो सीखने की, तो इस चीज को दिमाग में लेके चलो सबसे पहले कि मिड नोट को हम लोग सबसे बाद में डिजाइन करेंगे। सबसे पहले सोचेंगे कि हमारा टॉप नोट कैसा हो, क्योंकि ओपनिंग वही होती है। तो टॉप नोट को सोचने के लिए सबसे पहले जब मिस्क रेजाली का मैंने एग्जांपल लिया तो एक सिट्रस और एक थोड़ी सी यहाँ पर एक फ्लोरल खुशबू है, एक बहुत ही फ्रेश एक फ्लोरल एक लेवेंडर टाइप की खुशबू। तो यहाँ पर कौन सा इंग्रेडिएंट है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सॉफ्ट लेवेंडर और फ्रेश फील की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर यूज होगा सबसे पहले लिनालूल। तो सबसे पहले स्टेप 1, इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले टॉप नोट को देखते हैं। टॉप नोट में सबसे पहले क्या है, टॉप नोट में है सबसे पहला इंग्रेडिएंट चूज कर लिया हमने लिनालूल। अब सेकंड इंग्रेडिएंट चूज करेंगे क्योंकि साथ में एक सिट्रस की मुझे वाइब चाहिए, तो एक सिट्रसी वाइब के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इसके साथ में जो एक फ्रेश एलिमेंट के साथ में अच्छे से ब्लेंड हो पाए, उसके लिए सिट्रेनोल। ठीक है। अब ये इंग्रेडिएंट मैंने कैसे चूज किए, ये इसलिए चूज किए क्योंकि मुझे पता है कि सिंथेटिक अरोमा केमिकल कैसी खुशबू देगा, कैसी वाइब देगा और किसके साथ क्या अच्छा मैच होगा। इसी को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी ई बुक के अंदर। जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो लोग तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए आए हैं इस चैनल के ऊपर उनको मैं बता दूं, लिनालूल एक ऐसा केमिकल है जो एक लेवेंडर जैसी एक सॉफ्ट फ्रेश फ्लोरल एक स्मेल देता है, सिंथेटिक लैब के अंदर बना है। उसी के साथ में अगर सिट्रेनोल की बात करें तो सिट्रेनोल एक थोड़ी सी सिट्रसी फ्रेश फ्लोरल एक सोपी टाइप का एलिमेंट है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे एक एक इंग्रेडिएंट को मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करता हूं जहां से आप सीख सकते हो, नोट्स बना सकते हो और आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अगर दबाया है तो एक एक शॉर्ट वीडियो को भी मत छोड़ना। इस सीरीज के चलते हुए सबके नोट्स जरूर बनाना। तो इन दोनों को मैच किया क्योंकि दोनों की वाइब फ्रेश है, फ्लोरल है। ठीक है। सिट्रस के साथ में थोड़ा सा एक फ्लोरल कौन सा इफेक्ट चाहिए, फ्लोरल में तो रोज भी आता है और बहुत सारे फूल आते हैं, तो मैंने यहाँ पे लेवेंडर को चूज किया साथ में। ठीक है, सोपी एलिमेंट है उसके साथ में लेवेंडर बहुत अच्छा जाता है, तो यहाँ पर लिनालूल और सिट्रेनोल ये हो गया अपना टॉप नोट। अब यहाँ पर बात करते हैं बेस नोट की। मिड नोट अभी छोड़ देंगे, बेस नोट हमें कैसा चाहिए। बेस नोट अगर मस्क रेजाली की बात करें तो यहाँ पर मिस्क रेजाली के अंदर अगर मुझे एग्जैक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर इथाइल ब्रासिलेट, थोड़ा सा हेबनोलाइड, थोड़ा सा जावानोल, मतलब इस तरह के एम्ब्रोटोलाइड, इस तरह की चीज़ों को आपस में ब्लेंड करके एक मस्की बेस बनाऊंगा। और साथ में अगर चाहिए मुझे वुडी एक बेस तो यहाँ पर मैं टिम्बर रोल है, टिम्बर सिल्क है, बहुत चीज़ें हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं बनाऊंगा, मिलती जुलती खुशबू होगी लेकिन उसे कंप्लीटली अलग होगी। तो यहाँ पर एक मस्की बेस बना रहा हूँ। मेरे पास इस टाइम पे एम्ब्रेटोलाइट यहाँ पर खत्म है, तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा गैलेक्सोलाइट। आप यूज कर सकते हो एम्ब्रेटोलाइट को। गैलेक्सोलाइट सस्ता है, टिकाऊ है, आप सब जानते हो। और ये गैलेक्सोलाइट 100 नहीं है, 50 है। अब इसके साथ में मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए एक वुडी इफेक्ट। अब सिर्फ गैलेक्सोलाइट के साथ में वुडी इफेक्ट देना आसान नहीं होता, तो यहाँ पर कोई आईएसओ सुपर काम नहीं करने वाला। यहाँ पर चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वुडी ड्राई अंबर का जो इफेक्ट देगा ना वो इसके साथ में काम करेगा। वरना एक हल्का फुल्का अगर डाल दोगे ना जैसे आईएसओ सुपर, तो वो दब जाएगा गैलेक्सोलाइट के नीचे, उसकी खुशबू पता ही नहीं चलेगी। इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टिम्बर रोल का। टिम्बर रोल
बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इफेक्ट देता है, ड्राई वुडी एम्बर है, ठीक है, एक मस्कुलिन टाइप की फ्रेग्रेंस है इसकी। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ टिम्बरोल। स्पेलिंग्स मत देखो, बस काम की बात समझो। अब ये हो गया अपना बेस नोट। अब बात करेंगे यहाँ पर मिड नोट की। अब मिड नोट क्या है, इन दोनों को मैच कराना है, यानी कि ये टॉप नोट और ये बेस नोट। अब इन दोनों को मुझे एक लाइन में लाके खड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इसकी लॉन्जेविटी को बरकरार रखे, फ्लोरल खुशबू को भी उठाए, और इसके साथ में अगर मैं एक देखो मस्क है और एक वुडी नाउंस है इसके बेस नोट के अंदर, जो थोड़ा सा एक स्वीटनेस से मैच कर सकता है। सोचो ये किससे मैच करेगा, फ्लोरल इफेक्ट है। क्या यहाँ पर अगर मैं एक स्वीट इफेक्ट डालूं तो उससे क्या ये दोनों मैच हो जाएंगे, मस्की वुडी एम्बर और फ्लोरल फ्रेश खुशबू, इन दोनों को मैच कराया जा सकता है एक आसान तरीके से। अगर मैं बताऊं बिगनर लेवल पर, तो एक स्वीट नोट के साथ में। तो यहाँ पर मैं स्वीट नोट अगर डालूंगा, लेकिन साथ में डेप्थ अगर नहीं होगी ना, तो ये खुशबू सिर्फ एयरी बन जाएगी और ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो इसके अंदर एक डेप्थ चाहिए, एक अतर वाली एक वो डेप्थ आनी चाहिए, हैवीनेस आनी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बेंजाइल रेजिन को। बेंजाइन रेजिन यहाँ पे डाइल्यूशन में यूज होता है, डायरेक्ट यूज नहीं होगा। जो बेंजाइन रेजिन मैं यूज करूंगा वो 20% डाइल्यूट होगा डीपीजी के अंदर, क्योंकि हैवी बेस चाहिए मुझे। इसका जो ओडोर होता है वो सॉफ्ट रेजिन वाला होता है, जैसे एक गमी टाइप का, एक डार्क थोड़ी सी लेकिन स्वीट वनीला टाइप का एक इफेक्ट देता है यहाँ पर। तो ये जरूर ऐड करूंगा। अब ये वनीला इफेक्ट जो ऐड हो रहा है ना, इसके चलते कुछ लोगों को ये स्मेल चॉकलेट टाइप की भी लगेगी जब मिड नोट पर ये आएगा, पर होगी नहीं। तो बेंजाइन रेजिन हो गया सबसे पहला इंग्रेडिएंट। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है ना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो लेनालूल और सिट्रानोल है ना, कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट यहाँ पर और ऐड करूँ जो इन सब को कंबाइन तो करे, लेकिन बेंजाइन रेजिन की एक अपना ओडोर है, सिट्रानोल का अपना है और लेनालोल का अपना है। इन तीनों का जो फ्लोरल इफेक्ट है वो उठा करके ऊपर लेकर के आए और ज्यादा इनहेंस कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेचुरल चीज यूज नहीं हो रही है, एसेंशियल ऑयल यूज नहीं हो रहे हैं, एब्सोल्यूट्स यूज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर अरोमा केमिकल हैं जिनकी ओडोर काफी लाइट भी होती है अतर बनने के बाद में। तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ बेंजाइल सैलिसिलेट। ये क्या करेगा बेंजाइल सैलिसिलेट, यहाँ पर बेंजाइल सैलिसिलेट का काम जो है वो एक स्वीट ब्लास्मिक पाउडरी जैस्मिन टाइप का एक नोट देता है, जो इस पूरी खुशबू को सॉफ्टनेस के साथ में एक फ्लोरल इफेक्ट जो है उसको हवा में और उठाने का काम करेगा। क्योंकि बेंजाइन रेजोनाइड हैवी है, कहीं ना कहीं वो खुशबू को दबा ना दे, इसलिए इसे और ऐड किया है। तो अब बात करेंगे इन सब के रेशियो सेटअप की, कि रेशियो कैसे सेट करें। मिड नोट है और टॉप नोट है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूले का एक सेटअप दिया था एक बिगनर लेवल पर। तो वो सेटअप क्या था, 50-30-20, यानी कि पूरी जो फ्रेग्रेंस है 100 है, अगर 100 ml है तो उसका आधा यानी कितना हुआ 50% बेस नोट को दे देंगे। उसके बाद में जो बचा 50%, उसमें से आधे से कुछ ज़्यादा पोर्शन देंगे यहाँ पर मिड नोट को, तो वो हो जाएगा 30%, और टॉप नोट को देंगे यहाँ पर 20%। अब ये रेशियो सेटअप प्रोफेशनल नहीं यूज भी होता है, नहीं भी यूज होता है, कस्टमाइज होता है, लेकिन जब आप प्रो लेवल पर आ जाओगे तब। अभी स्टार्टिंग के लिए इतना काफ़ी है। सेम सेटअप को रखो, सेम इसी तरह से नोट्स को चूज करो, इंग्रेडिएंट्स को अपने हिसाब से चेंज करो और नई चीज़ें बनाने की तरफ निकल चलो। इस सीरीज को मत छोड़ना, फिर से मैं कह रहा हूँ बेल आइकॉन दबा के रखना। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सच में आप कुछ सीखना चाहते हो, सच में कुछ बनाना चाहते हो, और अगर नहीं तो अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 10 ml की पूरी फॉर्मुलेशन। तो 10 ml का पूरा आधा कितना होता है यहाँ पर, वो होता है 5 ml। ठीक, 5 ml हो गया। अब 5 ml का यहाँ पर दो हिस्से हैं, गैलेक्सोलाइड और टिम्बरोल। तो अब आप डिसाइड करो कि यहाँ पर आपको वुडी इफेक्ट ज्यादा चाहिए या मस्की इफेक्ट ज्यादा चाहिए।
क्योंकि टिम्बरवोल डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ और टिम्बरवोल बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको मस्क के बराबर या मस्क से ज्यादा अगर करूंगा तो यहाँ पर मस्क की जो खुशबू है ना गैलेक्सोलाइट की बहुत कम होती है। एमरेटोलाइट होता तो अलग होता, ठीक है, वहां पे बराबर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर टिम्बरवोल को ज्यादा किया तो वुडी इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन मस्की इफेक्ट दब जाएगा। इसलिए अब जो 5 ml है ना उसको दोनों में बराबर डिवाइड अगर करते हैं ना तो 2.5 ml 2.5 ml ईच आता है दोनों का, लेकिन नहीं दे सकते क्योंकि अगर बराबर से दिया तो गैलेक्सोलाइट की जो एक मस्कीनेस है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, गैलेक्सोलाइट को और मस्की की खुशबू को और ऊपर उभारना है ना तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, इसलिए कर देंगे 3 ml। अब उसके बाद में यहाँ पर टिम्बरवोल है, टिम्बरवोल को यहाँ पर कर देंगे हम लोग 2 ml, क्योंकि 5 ml में 3 ml उधर निकल गया तो बचा ये 2 ml। तो अपना ये 5 ml का बेस नोट कंप्लीट हो गया। अब बचता है 5 ml। 5 ml में 3 ml हमें देना है मिड नोट को और 2 ml देना है लिनालूल और सिट्रेनोल यानी टॉप नोट को। तो मिड नोट पर आते हैं। तो मिड नोट में अब देखेंगे इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमें इफेक्ट किसका चाहिए था, बेंजाइल रेजिन का या फिर बेंजाइल सैलिसिलेट का। यहाँ पर ये सोचो बेंजाइल सैलिसिलेट किस लिए यूज हुआ है और बेंजाइल रेजिन किस लिए यूज हुआ है। बेंजाइल रेजिन जो है वो मेन एलिमेंट है मिड नोट का, और जो सैलिसिलेट है वो इसलिए डाला है कि इन तीनों का यानी यहाँ से लेके जो टॉप नोट है उसका जो एक फ्लोरल इफेक्ट है ना, खुशबू फूल वाली, वो ऊपर उठ करके आ पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे बेंजाइन रेजोनाइड। सैलिसिलेट एक समझ लो कि फिक्सेटिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर नहीं भी डालोगे तो भी सेम खुशबू बनेगी, लेकिन उतना ज्यादा हवा में प्रोजेक्ट जो मैं चाहता हूँ कि फ्लोरल नोट ज्यादा करें वो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेंजाइल रेजिन को मैं कर दूंगा 2 ml, 3 ml का अपने पास जगह है। उसके बाद यहाँ पर मैं बेंजाइल सैलिसिलेट को कर दूंगा 1 ml, तो ये अपना 3 ml कंप्लीट हो गया। अब बचता है अपने पास 2 ml। तो अब 2 ml में मैं चाहता हूँ लिनालूल और सिट्रेनोल बराबर रहें, तो यहाँ पर 1 ml और 1 ml क्यों रहे वो भी बताता हूँ। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया कि ये जो अरोमा केमिकल्स हैं इन्हें जब आप गूगल करते हो, सर्च करते हो, मैंने बता दिया ये लिनालूल है, फ्लोरल है, सॉफ्ट है, लेवेंडर है, लाइट ओडोर है, इसका सिट्रसी फील देता है, समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में लेकर के जब आप इसे स्मेल करते हो तब आपको समझ में आता है कि इसका जो एक सिट्रसी इफेक्ट है वो लेमन टाइप का है, बर्गामोट टाइप का है, ऑरेंज टाइप का, या किस टाइप का है, क्योंकि सिट्रस तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से टिम्बरवोल है, एक ड्राई वुडी एम्बर है, वो तो सेडार वुड टाइप का भी होता है, सैंडलवुड टाइप का भी होता है। पॉलीसेंटॉल का इफेक्ट अलग है, इसका अलग है, आईएसओ सुपर का अलग है, टिम्बर सिल्क का अलग है, लेकिन जब आप फिजिकली चेक करते हो ना तब आपको समझ में आता है। तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फिजिकली चेक किए हुए आप चीजें क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला सेटअप। तो चलो सीधे अपनी मेकिंग टेबल पर जंप करते हैं और इस फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक रोल ऑन बॉटल ले ली है। अब सबसे पहले जो ये फॉर्मूला था ये मैंने लिख करके रख लिया है कॉपी पेन के ऊपर, ताकि मुझे चीजें याद रहें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो भी बना रहे हो ना उसे कॉपी पेन के ऊपर नोट करो। क्यों करोगे आगे वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा इसका इफेक्ट क्या मिलने वाला है आपको। तो अब यहाँ पर सीधे मैं ऐड कर रहा हूँ गैलेक्सोलाइट को 3 ml, और सब कुछ मैं ड्रॉप में काउंट कर रहा हूँ, तो 60 ड्रॉप होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस ड्रॉपर में 1 ml ही आता है, तो 3 ml के लिए 3 ड्रॉपर मैं डाल दूंगा। 2 मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है, मैंने बॉटल ले ली है 6 ml की और मैं बनाने चल दिया हूँ 10 ml। तो मैं यहाँ पर बीकर खाली करके ले लेता हूँ एक। पोंछ लेता हूँ किसी चीज से, कपड़े से। ठीक है, तो ये हो गया गैलेक्सोलाइट। अब यहाँ पर जाएगा टिम्बरवोल। टिम्बरवोल जाएगा 2 ml।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 8 9 और 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 2 ml टिम्बरोल मस्की और वुडी इफेक्ट। अब जाएगा यहाँ पर बेस मिड नोट का। जब बनाना चालू करेंगे ना तो बेस नोट से स्टार्ट करेंगे, और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप बेस से स्टार्ट करके टॉप तक जाओगे तभी चीज़ें सही बनेंगी। आप जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, टॉप नोट पहले बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिंथेटिक है वो सब एडजस्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें काम करती हैं जब एब्सोल्यूट्स के साथ काम करते हैं, एसेंशियल के साथ काम करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर बेंजाइन रेजिन का नंबर है कितना जाएगा 2 ml, यानी कि 40 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 39 40। ये हो गया 2 ml बेंजाइल रेजिन। अब इसके साथ जाएगा बेंजाइल सैलिसिलेट। कितना 1 ml 1%। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बेंजाइल सैलिसिलेट। इसके बाद बारी है लिनालूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 1 ml। इसके साथ सिट्रानेलॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया पूरा 10 ml का अतर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले को जो बनाया है ना, अब आप इसे मैसेरेट करो कम से कम 14 दिन के लिए, मैक्सिमम 21 दिन के लिए। जितना ज़्यादा मैसेरेट करोगे उतना ही ज़्यादा ये निखर के आएगा। अब मैसेरेशन के बाद में अब आप इसे मिनिमम सबसे पहले छोड़ो 24 आवर के लिए, सबसे पहले से छोड़ दो, उसके बाद आप ट्राई करो। या 24 आवर के लिए भी छोड़ के अगर आपकी नोज उतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें स्मेल पकड़ सकती है ना तो 24 आवर के लिए छोड़ दो, उसके बाद ट्राई करो, लगा के ट्राई करो, देखो खुशबू ज़्यादा फैल रही है कि नहीं फैल रही है। अगर नहीं फैल रही है तो इसमें लाइट मॉलिक्यूल्स और बढ़ाए जाएंगे। क्या बढ़ाया जाएगा, अब आप सोचो, क्या हेडियोन या एशो सुपर को बढ़ा सकते हैं? अगर बढ़ा सकते हैं तो करो। इसको अगर एक बेस और देना चाहते हो साथ में, तो इसे लेयर करना चाहते हो सिट्रानेलॉल और लिनालूल को, तो इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर भी आप लेयर कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो एक अलग तरीका है, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी आपको। अब सीख रहे हो यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करना, ना कि किसी एक केमिकल के ऊपर डिपेंड होना। अब इसके जो भी कमी मिले आप उसको, सिंगल ये फॉर्मूला बन गया। अब आपका सीखने का ये एक आधार, एक बेस बन गया है। अब इसी को आप कस्टमाइज करो, थोड़ा मैसेरेट करो, स्मेल करो। अब आप देखो इसमें क्या कमी लग रही है। अगर आपको लग रहा है इसकी लॉन्जिविटी कम है तो इसके बेस नोट के ऊपर और थोड़ा काम करें। और अगर आपको लग रहा है इसका मेन कैरेक्टर अलग है, या फिर आपको लग रहा है कि सिट्रानेलॉल की वजह से एक सिट्रसी खुशबू ज़्यादा आ रही है, तो इसके टॉप नोट में कुछ और एलिमेंट को ऐड करके देखो साथ में। कोई भी खुशबू के अंदर जो 15-20 चीज़ें नोट्स देखते हो वो डायरेक्ट ऐसा ही नहीं चली जाती। एक 6-7 केमिकल के साथ में खुशबू बनाई जाती है, बेस उसके ऊपर लेयरिंग करके चीज़ें, फिर लास्ट में फाइनलाइज होता है फार्मूला। एक बार में नहीं बनेगा, ये बन गया आपके साथ में। अब ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, इसको चेक करना, इसको मैसेरेट करना, बाद में मस्क रिजाली के साथ में इसे चेक करना कि कितना ज़्यादा ये उसके जैसा बना है, ना कि एकदम हूबहू एग्जैक्ट वैसा बना है। ठीक है, उससे डिफरेंट है, खुशबू डिफरेंट है लेकिन सिमिलर है, तो इसे ट्राई करो। तो मेरी बात का मकसद समझो,
ये एक बेस बन गया। अब इसे आप 24 घंटे बाद ट्राई करना, आपको लग रहा है फ्लोरल खुशबू दब रही है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो कुछ, जो भी ऐड करना अपने फॉर्मूले में कॉपी पेन के ऊपर लिखते रहना। फिर कभी कभी ये होगा कि कोई चीज़ ज़्यादा आपको लग रही है, आप बाद में सोचोगे यार ये मैंने ज़्यादा डाल दिया, थोड़ा कम डालना चाहिए था, तो उसे अगली फार्मूला बनाओ, उसमें उसको डाइल्यूट करके डालो या कम डालो, दोनों तरीके काम करेंगे, लेकिन लिखते चलो, तब जा करके कहीं आप 1 महीने तक ऐसे भी कर लोगे ना। ये बहुत ही आसान तरीके से चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 1 महीने में आपको एक अतर बनाना नहीं सिखा देगी, वो भी सिंथेटिक। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरे गारंटी है, 1 महीना अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली ना, आप 100% नई फॉर्मुलेशन बनाने लग जाओगे खुद से। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि इस सीरीज की एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना। दूसरी चीज़ ये, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे इसमें और मैं आप लोगों को क्या चीज़ें हैं जो सिखा सकता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहते हो, क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर ये वीडियो सिंगल नहीं है। अभी इसको मैं ट्राई करूँगा, 24 घंटे बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका रिजल्ट बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, और इसमें और क्या कस्टमाइजेशन करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और उनको उन प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे इसके अंदर नोटिस किया, कैसे पता चला मुझे कि हाँ इसमें ये कमी है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इस वीडियो के, ये समझ लो पूरी एक सीरीज़ है। तो मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसकी कमियों के साथ में, अगर इसमें कोई कमी रहती है या फाइनल होता है, वो सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल आइकॉन दबाओ, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी प्रॉपर आपको मिले, वो जो कि एक्चुअल में काम करती है, ना कि चैट जीपीटी या गूगल पर पढ़ी लिखी। ठीक है, तो बाय।